गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभय आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है वो एमएस वर्ड से संबंधित है और मैं उम्मीद करूं और मैंने इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड से संबंधित थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है और उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आपको बताया है वो आप जो है वो समझ पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत की है और मैं चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है और एमएस वर्ड को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। वो आपका जो है वो एमएस वर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी थी जिसे हम लोग उसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। और आज जो है वो हम लोग एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं और उसको हम लोग एडिट कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अभी आपके सामने जो है वो पहले से एमएस वर्ड जो है वो खुला हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो एक स्क्रीन है जहाँ पे एमएस वर्ड लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर वाली रेड लाइन है वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। और उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली जो रेड लाइन है इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इसके जो राइट साइड में 3 बटन होते हैं, आपको जो है वो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और उसके नीचे जो आपके नाम लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जिसमें कि डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड लिखा हुआ है उसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। और उसके नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं जिसमें कि फाइल, इंसर्ट, होम, डिज़ाइन, इस तरह के जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उसे हम लोग जो है वो मेन्यू बार बोलते हैं। आज का जो क्लास है स्टूडेंट्स वो हम लोग जो है वो ये जानेंगे कि हम लोग एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होता है आपका टेक्स्ट का वो लेफ़्ट की तरफ होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कर्सर है ये जो है वो कर्सर वो आपका लेफ़्ट की तरफ जो है वो अभी ब्लिंक्स कर रहा है। तो जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से वो जो है वो आपका लेफ़्ट की तरफ ही जो है वो शो करेगा। तो चलिए मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर, आप जो है वो टीचर, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में भी कि एमएस वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट को अपने हिसाब से जो है वो अरेंज करते हैं। तो मैंने एक सिंपल लाइन लिखा है कि आई एम ए कंप्यूटर टीचर। तो इस लाइन को किस प्रकार से अरेंज किया जाएगा, इसमें हम लोग क्या एडिट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, उसके विषय में हम लोग जो है वो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आज एडिटिंग के ऑप्शन के विषय में बताया जा रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आई एम ए कंप्यूटर टीचर, अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही छोटा है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ठीक से। तो इसका जो फॉन्ट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, आई एम ए कंप्यूटर टीचर। अब हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका माउस जो है वो स्टार्टिंग में ब्लिंक कर रहा है और इसको यदि आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे एक ब्लैक कलर से जो है वो एक आपका जो है वो एक इसके पीछे एक बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो गया। तो एमएस वर्ड में हम लोग यदि कोई भी काम करेंगे तो वो सेलेक्ट करके ही करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें जो है वो होम ऑप्शन में जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग होम में ऑप्शन में जाएंगे और होम ऑप्शन में जाने के बाद ये जो ए के ऊपर एक अप वाली रो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अब स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि आपका जो स्क्रीन है
वो उसका जो साइज़ जो है वो आपके सामने बढ़ गई है। और अब आपके सामने जो मैंने लिखा था आई एम ए कंप्यूटर टीचर, वो सभी का सभी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक का बटन होता है, और उस कैप्स लॉक के बटन को यदि आप ऑन कर देते हैं तो आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सभी कुछ आपका कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और कैप्स लॉक को यदि आप ऑफ कर देंगे तो जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका सब स्मॉल लेटर में लिखाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसे कॉपी कैसे करेंगे। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि यदि आपको इसी चीज़ को कम से कम 10 बार लिखना है या 5 बार लिखना है, तो स्टूडेंट्स कॉपी करने का कि आप जो है वो कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C, MS वर्ड में आप यदि कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल-C करेंगे, और यदि आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल-V करेंगे। यही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जो है वो ऐसे ही बताया जाता है कि बहुत सारी कंपनीज़ में या फिर जो भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं वो कम से कम माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप माउस के बिना जो है वो आप कंप्यूटर पे काम कैसे करेंगे। तो अब जो है वो कीबोर्ड में 4 एरो की होती है, तो 4 एरो की में आपको अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये 4 की होती है। तो आप अप वाले एरो की से आप जो है वो इसके ऊपर में जा सकते हैं। देखिए आपका जो है वो क्लिक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है वो डाउन वाला एरो की से इसके नीचे चला गया और अप वाला एरो की से इसके ऊपर आ गया। तो यदि आपको इसको कॉपी करना है तो आप यदि आपका कर्सर यदि स्टार्टिंग में है तो आप जो है वो शिफ्ट के साथ, यदि आपके कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन है जो कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 होता है, तो आप शिफ्ट बटन के साथ यदि आप एक फिंगर से शिफ्ट का बटन दबाते हैं और दूसरे फिंगर से यदि आप जो है वो राइट वाला यदि एरो की को दबाते हैं तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे करके आपका जो है वो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपका जो है वो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने का पता कैसे चला कि इसके पीछे बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर हो गया। अब हम जो है वो अपने कीबोर्ड से इसे कंट्रोल-C प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल-C प्रेस करने के बाद ये कॉपी हो गया, और आप उसको जितनी बार पेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स आप जो है वो उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 बार पेस्ट करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने पेस्ट किया तो कंट्रोल-V प्रेस किया तो वही चीज़ आ गया, फिर मैं दोबारा कंट्रोल-V प्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ कि चूँकि मैंने एंटर नहीं मारा था इसीलिए जो है वो उसी के सामने यहाँ पे आ गया। तो अब आप जो है चूँकि आपका स्टार्टिंग में कर्सर है तो इसको अंत में लाने के लिए आप या तो अपने कीबोर्ड से इंड का की को प्रेस करेंगे जो कि आपके राइट साइड में होता है, या नहीं तो आप जो है वो अपने कर्सर से राइट वाला एरो की को आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आप देख रहे हैं ये आपके राइट की तरफ आ रहा है। अब नए वाले लाइन में लिखने के लिए हमें इंटर की को प्रेस करना पड़ता है। अब मैंने इंटर की प्रेस कर दिया, अब मैं कंट्रोल-V करूँगा तो आपका जो है वो एक नया चीज़ लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स जो है वो कॉपी और पेस्ट का जो फंक्शन होता है वो हम लोगों ने अभी देखा कि MS वर्ड में कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V होता है। अब हम लोग स्टूडेंट जानेंगे कि अब हमें यदि कट करना है तो हम क्या करेंगे। तो कट करने के लिए स्टूडेंट जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+X। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर कट का फंक्शन करता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट का जो फंक्शन होता है वो आपको टेक्स्ट को हटाने के लिए होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपके सामने अभी मैंने जो लाइन लिखा है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो आई एम ए कंप्यूटर टीचर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक ही सेम टेक्स्ट को कॉपी करके मैंने चूँकि 4 बार पेस्ट किया तो ये 5 बार लिखा गया। अब जिस भी टेक्स्ट की हमको जो है वो ज़रूरत नहीं होती है उसे मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, जिसे हम लोग कट बोलते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल+X, और MS वर्ड में कोई भी जो एक्शन जनरेट होता है वो बिना सेलेक्ट किए हुए नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें जिस भी लाइन को कट करना पड़ेगा उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको जो आपका जो 4 जो लाइन लिखा हुआ है उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने का जो तरीका यही है कि आप शिफ्ट का बटन को प्रेस करेंगे एक फिंगर से और दूसरे वाले फिंगर से अप वाला जो एरो की है उसको आप प्रेस करके रखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक जो है वो मैंने शिफ्ट के साथ एक अप वाला
अप वाला एरो की को दबाया तो एक लाइन सेलेक्ट हो गया, फिर मैं अप वाला एरो की को दबाऊंगा तो 2 लाइन सेलेक्ट हो गया और मैं तीसरा लाइन सेलेक्ट हो गया। तो आप शिफ्ट के साथ यदि अप वाला एरो की को दबाएंगे तो आप जो है वो आपका 3 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अप वाला एरो की दबाने से आपका जो आपका जो कर्सर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और डाउन वाला एरो की को दबाने से आपका कर्सर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। अब मैं आपको स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका 3 लाइन सेलेक्टेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्शन का पता हमें इसी प्रकार से चलता है कि ये जो 3 लाइन है उसके पीछे बैकग्राउंड में आपका जो है वो एक ब्लैक से जो है वो आपका कलर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे चूंकि ब्लैक से कलर किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तीनों लाइन जो है वो सिलेक्टेड है। अब इसे यदि आपको कट करना है तो कट करने के लिए आपको जो है वो Ctrl+X करना पड़ेगा। तो आप यदि कीबोर्ड से Ctrl+X करेंगे तो ये जो है वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मैं आपको Ctrl+X करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही स्टूडेंट मैंने Ctrl+X किया, जो आपका जो तीनों से टेक्स्ट सेलेक्ट था स्टूडेंट्स, वो आपका जो है वो अभी आपको आपके सामने से नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों जो कट किया हुआ टेक्स्ट है वो अभी जो है वो टेम्प्रेरी रूप से जो है वो आपके स्क्रीन में नहीं है, बट वो अभी कंप्यूटर के मेमोरी में अभी भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने कट किया है उसे यदि कहीं नीचे पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो वो जो है वो आपका पेस्ट हो सकता है। अब मैं आपको स्टूडेंट जो मैंने कट किया था मैं आपको नीचे में पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा कि वो जो है वो नीचे में पेस्ट हो जाएगा। अब मैंने कट किया था ऊपर से, और जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वो जो है वो नीचे की तरफ पेस्ट आपका हो जाएगा। अभी मैंने आपको Ctrl+V किया तो आप देखेंगे कि आपका ऊपर में 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद कुछ खाली स्थान बच गए हैं, और मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो आपका जो है वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है सभी के मन में कि आखिर कट और पेस्ट में और कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है। मैं आपको एक लाइन लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस DIFFERENCE व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट and paste and copy and paste। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के मन में आता है और बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो अब मैं आपको इसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी प्रैक्टिकली दे दिया है। अब मैं आपको जो है वो इसका आंसर जो है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कट और कॉपी और जो पेस्ट होता है, मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए कि मैंने अभी कुछ लाइन लिखा था कि जो क्षमा करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आपको बाद में बताता कि मैंने कुछ MS वर्ड में कुछ गलत लिख दिया है, मैंने यहाँ पे गलती से मेरे जो है वो स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई है, तो आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे PASTE होता है पेस्ट की स्पेलिंग, और मैंने जो है वो यहाँ पे गलती से मेरा PASTER लिखा गया। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि यदि आप MS वर्ड में कुछ गलती से कुछ वर्ड को गलत लिख देते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे एक रेड कलर से अंडरलाइन आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो आप रेड कलर से यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, मतलब ये हुआ कि आपने जो वर्ड लिखा है वो कंप्यूटर का डिक्शनरी में वो अभी नहीं है। तो आप इसके ठीक करने के लिए, चूँकि मुझे पता है, आप जो है वो इसको मिटा देंगे तो इसका रेड का जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन लिखा हुआ है उसमें कहीं पर भी कोई भी रेड कलर से अंडरलाइन नहीं है। MS वर्ड में रेड कलर से अंडरलाइन होने का इंडिकेशन ये होता है कि वो जो वर्ड आप लिखे हैं वो आपको जो है वो कंप्यूटर का डिक्शनरी में नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि कट और पेस्ट में और कॉपी और पेस्ट में आखिर अंतर होता क्या है। तो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताया था कि जो कट होता है, ठीक है, उसका सबसे पहला अंतर तो शॉर्टकट की का होता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है, आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द शॉर्टकट की SHORTCUT, द शॉर्टकट की
ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल को स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो CTRL भी लिखते हैं, तो CTRL प्लस एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे अभी जो है वो चूंकि मुझे कट, कॉपी और पेस्ट तीनों का शॉर्टकट की लिखना है, तो मैं इसी टेक्स्ट को जो है वो लिख करके कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, कॉपी करने का स्टूडेंट बहुत सारा तरीका होता है। आप चाहें तो अभी आपका जो कर्सर है, आप देख पा रहे हैं आपका कर्सर जो है वो राइट साइड में है। अब इसे जो है वो हमें लेफ्ट साइड कर सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में कर्सर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका कर्सर जो है वो राइट साइड की तरफ ब्लिंक्स कर रहा है। अब मुझे जो है वो इसे लेफ्ट की तरफ जो है वो लेके जाना होगा सेलेक्ट करने के लिए। तो अब अभी मैंने आपको बताया था कि अपने आप कीबोर्ड से एक फिंगर यदि आप रखेंगे शिफ्ट पे और दूसरा फिंगर रखेंगे यदि आप लेफ्ट डायरेक्शन वाले एरो की के, तो ऊपर ये जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके सेलेक्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो जो है कुछ ज़्यादा हो गया था इसकी वजह से। तो यहाँ पे आपको जो है वो धीरे धीरे करके सेलेक्ट करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है वो शिफ्ट के साथ, चूंकि आपका कर्सर राइट साइड में था तो आपने शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला एरो की को दबाया। यदि आपका कर्सर लेफ्ट साइड में होता तो आपको शिफ्ट के साथ राइट वाला एरो की को दबाना होता। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मुझे लिखना है द शॉर्टकट की ऑफ कट का मैंने लिख दिया कंट्रोल प्लस एक्स। अब मैं आपको शॉर्टकट की ऑफ कॉपी का और जो शॉर्टकट की कॉपी का क्या होता है और शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट का क्या होता है, तो अब मैं यही चीज़ को 3 बार लिखूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। मैंने कंट्रोल प्लस सी कीबोर्ड से दबा दिया। और आपसे भी स्टूडेंट मेरा यही आग्रह होगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें और माउस का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपका जो काम है, जो काम करने का एफिशिएंसी है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए। अब स्टूडेंट मैंने इंटर मारा और यहाँ पे मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करूँगा तो वो आपका जो है वो 2 बार और आपका लिखा गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 लाइन सेम लिखा चुका है। द शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि स्क्रीन पे आपका ये लिखा रहा है, फिर आपका ये भी लिखा हुआ है, फिर से आपने दिखा हुआ है कि शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स, और फिर एक आपका एक लाइन और लिखा गया है द शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स। अब मैंने यहाँ पे अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि आज मैं आपको एडिटिंग का ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आप जो है वो लिखे हुए लाइन में अपने मन से वर्ड को हटा के वर्ड को, नया वर्ड को आप उसको जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, जो कि एडिटिंग का है। अब यहाँ पे क्या है, यदि मुझे लिखना होता कि द शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स, द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी एंड द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट इज कंट्रोल प्लस बी, तो मुझे जो है वो 3 लाइन लिखना पड़ता। बट कंप्यूटर में लिखने का ये फ़ायदा है कि आप एक ही लाइन को यदि बार बार लिखना होगा तो आप जो है वो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस सी भी से आप कॉपी और पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है द शॉर्टकट की ऑफ कट, इसको मैं कॉपी में बदल रहा हूँ। तो इसमें बदलने के लिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जहाँ से वर्ड को हटाना है वहाँ से क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे कट को हटाना है, कट के जगह पे जो है वो कॉपी लाना है। तो आप जो है वो माउस से क्लिक करेंगे, और नहीं तो आप जो है वो एरो की का इस्तेमाल करके अपने आप कर्सर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है वो, चूँकि यहाँ पे द शॉर्टकट की ऑफ कट के जगह पे मुझे लिखना है द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, तो मैं कट को हटा के क्या लिख दूंगा, कॉपी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कर्सर मेरा जो है वो लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर रहा है। आप चाहेंगे तो अपने कर्सर को जहाँ पे ले जाना है, एडजस्ट करना आप कर सकते हैं। चूँकि मुझे कट को हटाना है, इसीलिए मैं यहाँ से कट के लाने के बाद राइट साइड में मैं बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ। तो आपका देख रहे हैं कि कट खत्म हो गया। अब मुझे कट की जगह पे यहाँ पे कॉपी लिखना पड़ेगा, COPY। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे जो कट लिखा हुआ था वो कॉपी बदल गया, और यहाँ पे जो कंट्रोल एक्स लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, वो आपका जो है वो कंट्रोल प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी लिख दिया, सॉरी क्षमा करेंगे, कंट्रोल प्लस सी लिखा गया। तो अब मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि द शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल प्लस एक्स, और जो दूसरा लाइन लिखा हुआ था जो मैंने कॉपी करके लिखा हुआ था, सिर्फ मैंने जो है वो कट के जगह पे कॉपी लिख दिया और कंट्रोल प्लस एक्स के जगह पे कंट्रोल प्लस सी लिख दिया। अब मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा, जो तीसरा जो मुझे लाइन लिखना है द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट इज कंट्रोल प्लस भी, उसे मैं कैसे लिखूँगा, तो उसके लिए मैं आपको जो है वो कीबोर्ड से लिखूँगा।
तो कीबोर्ड से मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे जो है वो जो तीसरा लाइन लिखा हुआ है द शॉर्टकट की ऑफ कट, उसको मुझे पेस्ट में बदलना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अब यदि मैं डाउन वाला एरो की को प्रेस करूंगा तो आपका जो एरो की है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो अप वाला एरो की से प्रेस करने से वो ऊपर की तरफ जा रहा है और डाउन वाला एरो की से स्टूडेंट्स प्रेस करने से वो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो कट लिखा हुआ है उसे पेस्ट में बदलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो राइट वाला एरो की से प्रेस करने पे कर्सर राइट की तरफ जा रहा है और आपका जो है वो लेफ्ट वाला एरो की से प्रेस करने पे आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो कट लिखा हुआ है उसे मुझे पेस्ट में बदलना है। अब मैंने कट को मिटा दिया बैक स्पेस से, अब यहाँ मैंने पेस्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अब जो क्या हो गया, अब मुझे जो है वो यहाँ पे Ctrl+X की जगह पे मुझे Ctrl+V लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आप पहले तो आपने पहले सीखा कि आपको कॉपी कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए Ctrl+C होता है सेलेक्ट करने के बाद। पेस्ट करने का शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+V होता है और कट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+X। तो अब मैं स्टूडेंट्स आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड पेस्ट एंड कॉपी और पेस्ट। तो कट करने के बाद स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी लाइन होती है वो पहले अपने वाले स्थान से हट जाती है, ठीक है। मैं आपको जो है वो यहाँ प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूँगा कि यदि मुझे ये लाइन को नहीं चाहिए, यदि मैं इसे कट करता हूँ तो कट करने के कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन जो है वो अपने जगह से पूरी तरह से हट जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कि कट करने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यदि मैं इसे कट करूंगा Ctrl+X करूंगा तो ये अपनी जगह से हट जाएगी। Ctrl+X मैंने किया तो देखा कि आपने जो है वो लाइन वो हट गई है। और पेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो लाइन को मुझे जहां से हटाना होता है तो मैं Ctrl+X करूंगा, मतलब कि कट हो जाएगा। और जहां पर भी मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए कि मुझे जो है वो नीचे की तरफ पेस्ट करना है तो Ctrl+V यदि मैं कर दिया तो वो जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो गई। अब जो स्टूडेंट्स जो लाइन आपके जो ऊपर में थी वो आपके सबसे नीचे में आ गई है, क्योंकि मैंने मुझे वहाँ से हटा लिया था। और तो ये डिफरेंस होता है आपको कट एंड पेस्ट का, कि कट एंड पेस्ट का मतलब यही होता है कि कट जो होता है वो आपको टेक्स्ट को अपने वर्तमान जगह से, प्रेजेंट प्लेस से जो है वो वहाँ से हटा देता है, और पेस्ट जो है वो आपको जहाँ पर भी प्लेस करना होगा वहाँ पे आप जो है वो उसको पेस्ट को कर सकते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स की कॉपी और पेस्ट में अंतर क्या होता है। तो कॉपी और पेस्ट का अंतर यही होता है स्टूडेंट कि कॉपी करने में जो है वो आपका टेक्स्ट जो होता है वो अपने जगह पे यथास्थिति रहता है, मतलब कि एज इट इज जगह पे जो है वो रहता है। क्योंकि कॉपी का मतलब सिंपली समझ लीजिए वो जेरोक्स की जगह होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक ही क्वेश्चन जो है वो पहले टाइप होता है, उसको हम लोग जो है वो बहुत सारे कॉपीज़ में बदल देते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर कॉपी में होता क्या है। तो कॉपी करने के लिए फिर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे यदि मैं कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करूँगा तो जो है वो कॉपी हो गई, और कॉपी होने के बाद वो टेक्स्ट जो है वो अपने जगह पे ही रहता है। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो वो जो है वो नीचे वाले लाइन में पेस्ट हो जाएगा। अब कॉपी करने वाले स्थिति में क्या हुआ कि वो लाइन अपने जगह से डिलीट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से जैसे ही Ctrl+V करूँगा तो वो जो है वो पेस्ट होते चला जाएगा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है। तो अंतर ये होता है कि कट में जो होता है, यदि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+X करते हैं तो अपने स्थान से कुछ समय के लिए हट जाता है, ठीक है। और यदि हम पेस्ट करेंगे जहाँ पर भी तो वो जो है वो वापस जो है वो उस जगह पे आ जाता है। और कॉपी और पेस्ट में ये अंतर होता है कि कॉपी करने पे जो है वो अपने जगह पे वो रहता है, और पेस्ट होने के बाद वही चीज़ जो है वो दोबारा लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, जिसमें मैंने आपको एडिट के कुछ ऑप्शन के बारे में, कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में बताया कि आप जो है वो टेक्स्ट को कैसे कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब अगले की अब जो आपको आगे की जो जानकारी है जो आपको MS वर्ड में दी जाएगी वो अब मैं आपको जब अगला वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको जो है वो इसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।